नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तीज व्रत की थी उसकी कुछ झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए दिखाते हैं। यहाँ देखिए, सुबह के 11 बज रहे थे। हम लोग तीज के लिए रेडी हो चुके थे और मेरी भाभी अभी रेडी हो रही थी। उनका पहला तीज था, तो यहाँ हम लोग रेडी होकर चले आए हैं पूजा के लिए। तो हमारे यहाँ जो पुरानी विधि है, जिस तरह से हम लोग के घर में होता है, उसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ टाइम था, एक दान होता है तो जिसको हम लोग छूकर दान करते हैं, जो ब्राह्मण ले जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2 बजे तक ही ये दान करने का टाइम है, तो हम लोग को लेट हो जाता पूजा करते हुए। तो पहले हम लोगों ने पीला सिंदूर लगाया। हमारे यहाँ का ये प्रावधान है कि कोई भी पर्व त्यौहार हो तो उसमें ऑरेंज कलर की या पीले कलर की सिंदूर लगाई जाती है। तो हम लोग नहा कर आए थे तो अभी सिंदूर नहीं लगाए थे, तो वहीं हम लोग यहाँ सिंदूर लगा रहे हैं। और भाभी का पहली बार था तो उन्हें उतना जानकारी नहीं था, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा बता रही थी, मम्मी भी बता रही थी। तो हम लोगों ने पहले सिंदूर लगा लिया है। इसके बाद हम लोग ये जो दान पुण्य करने वाला सामान है, इसमें साड़ी और इच्छा अनुसार जो भी हो, सभी लोग अपने इच्छा अनुसार रखते हैं, जिसका जितना सामर्थ्य है उसी के हिसाब से। तो यहाँ कुछ श्रृंगार के सामान हैं और चावल का आटा होता है हमारे यहाँ, वही मेन प्रसाद होता है जो कि बनाया जाता है। चावल को अच्छे से धोकर भूनकर, मतलब उसे सुखाने के बाद भूना जाता है। उसका जो पाउडर होता है उसमें घी चीनी डालकर उसको अच्छे से मिलाया जाता है। तो हम लोगों ने पहले छू कर दान कर दिया था, उसको हम लोग साइड में करके अब हम लोग पूजा करना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मंदिर भी जाएंगे, लेकिन भाभी तो मंदिर जाएगी नहीं, इसलिए हम लोग घर पे ही पूजा करेंगे। तो यहाँ किसी विशेष तरह की चौकी नहीं लगाई जाती है, बल्कि एक नॉर्मल तरीके से हम लोग के घर में पूजा होता है। हमारे यहाँ लोग इसी तरह से पूजा करते हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी शंकर पार्वती जी का ये मूर्ति मिलता नहीं है, तो हम लोग फ़ोटो ही कोई भी प्रतिमा रख के उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फल फ्रूट उनके पसंद अनुसार, बेलपत्र है, भांग धतूरा वगैरह जो होता है, घी मध सब डाल के हम लोग पूजा करते हैं। और यहाँ भी पार्वती जी को हम लोग श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तो ये जो चढ़ाया हुआ सामान होता है उसे हम लोग अपने सुहाग के तौर पे रख लेते हैं। पूजा करने के बाद जो पार्वती जी को सिंदूर लगा है, फिर उसी सिंदूर से हम लोग यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ ये होता है ना कि जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो एक दूसरे को लगाती हैं और एक दूसरे से लगवाती हैं। और ये जो नाक से सिंदूर लगाने का हमारे यहाँ ये चलन है, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है और मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तब अब यहाँ हम लोग कथा पढ़ रहे हैं। तो कथा बहुत ही अच्छी होती है, क्या बताऊँ, लेकिन कुछ इसमें रूल्स होते हैं, कुछ इसमें नियम होते हैं जिसको फॉलो करने होते हैं। वही हम लोग पढ़ के हंस रहे हैं यहाँ कि क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है। तो यहाँ देखिए, ये कथा जो है हम लोग का संपन्न हो गया है। और ये जो हम लोग आम के जो पत्ते होते हैं उसको तोड़कर इसी से हम लोग भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ आरती करेंगे एक एक करके। फिर मम्मी कर रही है मेरी आरती, और इसके बाद मम्मी के करने के बाद मैं भी कर लूँगी आरती। आरती करने के बाद तो पूजा संपन्न ही हो जाती है। और आरती करने के बाद हमारे यहाँ है कि घर में जो कुल देवी हैं, यहाँ मेरी बेटी भी कर रही है देखकर, और कुल देवी हैं घर में जो जितने भी देवताएं हैं उनको भी आरती की जाती है। तो यहाँ भाभी कर रही है क्योंकि उनके घर के कुल देवता हैं। अब हम लोग का पूजा संपन्न हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ प्रणाम करेंगे। और यहाँ माथा टेक कर ही प्रणाम किया जाता है। इसी तरह से सभी लोग प्रणाम कर लेंगे और बहुत ही खुशी लगती है। तीज व्रत ऐसा है ना कि मन में बहुत ही खुशी होती है। तो मैं तो मैके चली गई थी, ससुराल में नहीं थी, क्योंकि मेरी भाभी अकेली थी ये, और एक और भाभी है वो नहीं थी। तो ये इनको पहला तीज था तो उतना समझ नहीं आता था, इसलिए मैं चली गई। हम लोग का पूजा संपन्न हो गया है। इसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। तब तक आप लोगों को कुछ पिक्स हम लोगों ने लिए थे वो दिखा देते हैं।
देखो हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने। घर में पूजा हो गया है, अब भगवान जी का पूजन कर लेंगे। यहाँ देखिए माँ, एंजल, कुकी। इधर सब हम लोग मंदिर जा रहे थे, अपने बगीचे से होकर जाने का ही रास्ता है। तो ये देखिए मेरा बगीचा आपको दिखा रही हूँ। ये हम लोग का बगीचा है। इसी बगीचे में हम लोग अपना बचपना गुजारते थे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। पर अब ये बरसात की वजह से जंगल हो गया है। बहुत सारे पेड़ पौधे बूढ़े हो चुके हैं, कट चुके हैं, गिर चुके हैं। अब लोग उतना इधर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत जंगल जैसा हो गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ देखिए ये हम लोग के बगीचे के पास में ही एक मंदिर है छोटा सा। ये सती माई का मंदिर है, तो घर से नज़दीक ही है। तो हम लोग जाते हुए सबसे पहले यहीं पूजा करते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली माता है तो बहुत जंगल में। यहाँ पूजा करके अब हम लोग चले आए हैं यहाँ शंकर भगवान के मंदिर में। तो यहाँ हल्की हल्की सी भीड़ थी। मुझे वैसे बहुत भीड़ पसंद नहीं है, पर हम लोगों ने अच्छे से पूजा कर लिया। पूजा करने का अच्छे से मौका मिल गया था। धीरे धीरे शाम हो जाती है तो और ज़्यादा भीड़ होने लगता है। तो यहाँ भी हम लोगों ने पूजा कर लिया था। और यहाँ एक पीपल का पेड़ था, वहाँ भी हम लोगों ने पूजा किया। और ये जो है ना काली माँ का मंदिर है। ये काली माँ का मंदिर जो होता है ना हर एक गाँव में होता है। तो यहाँ 7 माँ हैं काली माँ, और बाहर जो हैं और भी माताएं हैं। तो यहाँ लेडीज़ लोगों की बहुत ही भीड़ थी इस मंदिर में। तो हम लोगों ने यहाँ भी अच्छे से पूजन कर लिया। और ये देखिए ये माता रानी लोग हैं। इसके बाद हम लोग बाहर पूजा करेंगे। यहाँ भी एक माता रानी है। और नीम के पेड़ के पास भी पूजा करके अब हम लोग घर वापस आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत हालत ख़राब हो गया है। फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह। तब तक हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। बहुत थक गए हैं, पैदल चलना होता है, बहुत ही दूर है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग नहा कर आ गए हैं। अब पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग का पारण होगा। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। यहाँ देखिए पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं व्रत खोलने के लिए। तो हमारे यहाँ इसी तरह से व्रत खोला जाता है। तो हम लोग अपना सिंदूर जो होता है ना लेकर आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। जो बड़े होते हैं वो पहले छोटे को लगाते हैं, फिर लगवा लेते हैं। और यहाँ जो घर में बड़े होते हैं, कोई भी हो, बड़ी जेठानी हो, सास हो, माँ हो, कोई भी हो, व्रत खोलने के लिए चावल का जो आटा है जिसको मिक्सचर बनाया जाता है, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसी प्रसाद को सुबह में आंचल में दिया जाता है। और आंचल में से ही निकाल कर इसे खाया जाता है। पहले सत्तू को डालकर व्रत खोला जाता है। साथ में फ्रूट्स भी दिए जाते हैं, तो उसको भी हम लोग खाएंगे। लेकिन प्यास इतनी लगी रहती है कि खाने का तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग खाकर व्रत खोल दिए हैं। और ये देखिए 8 से 9 बजे का टाइम है। इसी को हम लोग मेन पारण बोलते हैं। तो यहाँ देखिए चावल, दाल, सब्जी, दही, चटनी, और ये जो है यहाँ झूरी बोलते हैं, यहाँ तरुआ वगैरह बना था। तो हम लोग अब सारे लोग बैठ के यहाँ खाना खाएंगे। वैसे खाना तो बहुत ही बढ़िया बना था, मेरी माँ ने बनाया था। इसमें हम लोग भी मिलजुल कर किए थे, पर माँ मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ के हाथ में का जो प्यार होता है वो तो क्या बताऊँ, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे भी साथ साथ खा रहे हैं। वैसे तो लगता है कि भूख लगी हुई है, पर खाने बैठिए तो खाया नहीं जाता है। तो चलिए पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली हम लोग का पारण हो गया है। हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब हम लोग आराम करेंगे, बहुत थक चुके हैं। तीज जो है बहुत बढ़िया से बीत गया। आप लोगों का कैसा बीता आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।